हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइड एंडल व्लॉग्स। और आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और अगर आपने ये नई वीडियो देखा तो बहुत कुछ लॉस हो जाएगा आपको। प्लीज ये वीडियो जरूर देखें और काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज का वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिनको ओएसएमएफ है और डाउट्स ये लोग पूछते रहते हैं कि सर ये जो नॉर्मल हमारा जो कलर ऑफ स्किन है ये नॉर्मल कब होगा, मतलब कि जो पिंक कलर होता है जो कि नॉर्मली हमारे पेशेंट्स जो देखते हैं हम लोग नॉर्मल पिंक कलर म्यूकोसा, लेकिन ओएसएमएफ में जो उसमें क्या होता है एक परत बन जाती है व्हाइट लेयर की जिसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। तो ये व्हाइट लेयर क्यों व्हाइट लेयर बनती है और ये पिंक कैसे होती है, कब होती है, किस स्टेज में ये आप किस स्टेज में रिवर्सिबल होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जो ये मेन चिंताजनक चीज है कि सर हमारा मुंह उनके जैसा क्यों नहीं बन रहा है, हमने इतना साल गुटखा खाया छोड़ दिया 5-6 साल हो गए लेकिन फिर भी हमारा माउथ की जो ब्लैंचिंग है नहीं जा रही है। तो इसी डाउट को लेके पेशेंट्स परेशान रहते हैं, इधर उधर थोड़ा घूमते रहते हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी हमारे बॉडी का ओरल कैविटी है बहुत स्लो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गुटखा छोड़ दिया तो उसके साइड इफेक्ट्स भी इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। उसमें 3 से 4 साल का टाइम हमेशा लगता है, कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में उससे ज्यादा टाइम भी लगता है। तो व्हाइट लेयर जो जमती है उसके 2 कारण होते हैं, नॉन केराटोटिक और केराटोटिक। केराटोटिक मैं बाद में बताऊंगा, पहले नॉन केराटोटिक। अब नॉन केराटोटिक जो होता है जैसे कि व्हाइट दिखता है लेकिन वो केराटिनाइज नहीं होता, जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट स्किन लेयर्स होती है, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ठीक है, जो हमारे स्किन को और ये सब जो हमारा चमड़ा है उसको व्हाइट अपीयरेंस देती है, ठीक है। अब उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटम, स्पाइनोसम, बेसेले, ठीक है, ये सब आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है ऊपर वाली लेयर होती है उसमें केराटिन होता है। अगर उसको हम हमारे माउथ जो कैविटी है उसमें हम जब खाना खाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चीज खाते हैं, जैसे एलमंड हो गया, मिक्सचर हो गया, रोटी चपाटी दाल ये सब खाते हैं, चिकन जो भी है हम खाते हैं, तो बार बार घिसती है। तो घिसने से क्या होता है कि जो सुपरफिशियल लेयर है वो घिस जाती है फिर दोबारा बन जाती है। अब जब हम पान गुटखा ये सब खाते हैं तो ये जो लेयर होती है हम हर रोज उसको घिसते हैं, हमारे पान से जो सुपारी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो लेयर होती है मोटी परत बनती रहती है जिसको हाइपर केराटोसिस बोलते हैं। तो ये केराटिनाइज्ड ग्रुप में आ गया। अब नॉन केराटिनाइज्ड क्या होता है, अगर आपके मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे इसका नाम है कैंडिडियासिस या फिर कोई भी टाइप ऑफ ब्लास्टोमाइकोसिस, कोई भी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें फंगल का जो कलर ही होता है वो व्हाइट होता है, वो हमारे स्किन के ऊपर बैठ जाता है और उसको हम अगर आप वाइप आउट कर दें किसी चीज से, जैसे कि जैसे बड हो गया, ईयरबड हो गया, या फिर आप अपने गॉज से आपने वाइप आउट कर दिया तो वो व्हाइट लेयर निकल जाती है, ठीक है। तो हमको पहले पहचानना है कि हमको किस टाइप ऑफ किस कैटेगरी में हम आते हैं, केराटिनाइज्ड रहते हैं या नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। अब ज्यादातर जो लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं उनमें ज्यादातर हाइपर केराटोसिस होती है, केराटिनाइज्ड ग्रुप होता है ये। अब जो केराटिन की जो लेयर होती है एक बार जब मोटी परत जम जाती है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए डिफरेंट एंटी केराटोलाइटिक एजेंट्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि विटामिन ए सप्लीमेंट्स हो गए या फिर रेटिनोइक एसिड हो गया, तो ये सारी चीज, बीटा कैरोटीनॉइड्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो होती है वो नॉर्मल हाइपर जो केराटोसिस है उसको रिड्यूस करती है। अब काफी लोग ये क्या करने लगते हैं कि जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी केराटोलाइटिक एजेंट या फिर कोई भी स्टेरॉइड ऑइंटमेंट जो होता है वो डिफरेंट एरिया में पूरे माउथ में लगा लेते हैं, जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अब जो एंटी केराटो, अब हर जगह हमारे मुंह में हाइपर केराटोसिस नहीं रहती है, कुछ कुछ जगह पे हमारा जो नॉर्मल स्किन भी रहती है, तो वहां पर अगर हम एंटी केराटोलाइटिक एजेंट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो नॉर्मल स्मूथ स्किन है उसमें बर्निंग होगी। तो हम बिना डॉक्टर से पूछे, हम सिर्फ बिना प्रिस्क्रिप्शन लेके हम खुद से लगाने लगते हैं, तो उसमें काफी गड़बड़े होती हैं, काफी गलतियां होती है पेशेंट्स के द्वारा और उसमें और ज्यादा सफर करते हैं। तो व्हाइट जो लेयर बनती है उसको हटाना, अगर आप कुछ मेडिसिन नहीं भी खाएंगे तो वो भी धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल को आ जाएगी, पर उसमें टाइम लगता है 5 to 6 years। अगर आप एक्सेलरेटेड चाहते हैं कि स्किन कितने जल्दी मेरी नॉर्मल हो जाए, उसमें लिए कुछ कुछ आपको ऑइंटमेंट्स, मेडिसिन जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो यूज करने होते हैं। अब जब एंटी केराटोलाइटिक एजेंट हम अपने मुंह में लगा रहे हैं तो हमको ये पता नहीं है कि वो कहां तक फैल रहा है, क्योंकि हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है थूक से, तो हम अगर एक जगह पे लगाएं तो वो आसपास की जीभ, फ्लोर ऑफ माउथ सब जगह में फैलता है। तो जब भी उसको लगाएं प्रॉपरली
पूरा एकदम स्क्रीनिंग करके लगाए, किसी के गाइडेंस के अंदर लगाए। ऐसा नहीं कि खुद से आप लगा रहे हैं, मिरर में प्रॉपर्ली देख के। और हाफ एन आवर से ज्यादा उसको मुंह में नहीं रखना है, दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं लगाना है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी लोगों को लीजन्स में बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू मेडिसिन चालू हो जाती हैं। फिर वो लोग बोलते हैं सर आपने जो मेडिसिन दी थी उससे जलन हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा म्यूकोसा हील होता है तो उसमें ग्रेइश पिगमेंटेशन दिखने लगती है। वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे मेलानोसाइट्स हैं वो थोड़े एक्टिव रहते हैं वुंड हीलिंग के टाइम में। तो उसकी वजह से जो हमारी जो स्किन है ग्रे या ब्लैक दिखने लगती है जब हमारा लीजन ठीक हो रहा है। तो इट्स अ गुड साइन एक्चुअली कि हमारा लीजन अच्छा हो रहा है। ओरल कैविटी में जो व्हाइट लीजन अगर ब्लैकिश आने स्टार्ट हुए मतलब कि इट इज हीलिंग। और पिंक कलर कब आएगा वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए कि पिंक कलर कब आएगा। पिंक कलर आते आते 5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं, जब आप टोटली डिवॉइड कर देते हैं एनी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। इवन आप स्मोक करेंगे तब भी आपका माउथ ग्रे होगा, स्मोकर्स पैलेट होगा। अब वैसे बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, फोटोज भी मैंने डाली हुई हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, बॉडी फिजियोलॉजी को समझिए। हर आदमी का जेनेटिक अलग है। किसी का जेनेटिक्स है वो बहुत पान गुटखा खाता है लेकिन उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी का जेनेटिक्स है अर्ली एज में कैंसर हो जा रहा है। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक्स। और परेशान होना बंद करिए कि हमारा माउथ जो व्हाइट था वो रेड कब होगा या फिर पिंक कब होगा। तो इसमें ये हमारा जो डाउट है इसको क्लियर करने की, मतलब कि सर्च करने की या फिर क्लियर करने के जैसे होता है ना, भगदौड़ में मत जाइए। बी रिलैक्स्ड एट होम, खाना अच्छे से खाइए, जितना भी डाइट है प्रॉपर डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, जैसे कि हो गया आपका ओट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, प्रोटीन रिच डाइट लाइक बॉइल्ड चिकन, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैरेट, टोमेटोज, रॉ टोमेटो, हल्दी, ये सब जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आप खाएं, प्लस वेट करें। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है जैसे बर्निंग हो रही हो तो कंसंट्रेट ऑन द बर्निंग। ऐसा नहीं कि बर्निंग के साथ आप ये भी बोल रहे हैं सर स्किन कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा। स्किन कलर चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, इतना इजी नहीं है स्किन कलर चेंज होना। अब एक काले आदमी को बोलो कि अब मैं गोरा बना दीजिए तो वैसा तो होता नहीं है। तो माउथ के अंदर भी वैसा ही है, म्यूकोसा किसी का रेड है किसी का ब्लैक है। अब अफ्रीकन लोग जो होते हैं उनका जो माउथ ओरल कैविटी है उनका पिंक बहुत कम होता है, वो मैक्सिमम वो लोग ब्लैकिश कलर का स्किन होता है। अगर वो बोलिए कि मेरे को रेड चाहिए तो अगर वो सालों साल भी वेट करेंगे तो उनका कुछ नहीं होने वाला। तो ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टोन, या कितना आपके बॉडी में मेलानिन है, मेलानोसाइट्स हैं, उन सब चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे जो ओरल कैविटी है उसका कलर कितने दिन में चेंज होगा। तो यही थे सारे फैक्टर्स। और भी बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन एक वीडियो में उतना हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज इंस्टाग्राम में फॉलो करिए sai_dental. Till then, take care.